पापा आपने इतना टाइम दिया, अब इवेंचुअली आपके अभी मतलब यहाँ से रुखसत का टाइम है अमेरिका से 2 दिन बाद, तो बस मुझे ये था कि मैं कुछ आपसे चंद आपके पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ पर्सपेक्टिव रिकॉर्ड कर लूँ फेस टू फेस, क्योंकि फ़ोन पे वो बात नहीं होती. सो इवेंचुअली वील शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग, विद अदर पाकिस्तानीज हर जगह, एंड मे बी इफ समवन कैन लर्न समथिंग गुड फ्रॉम दिस कॉन्वर्जेशन तो बड़ा फ़ायदा होगा सबको, आपको भी, हमें भी दिली तस्कीन होगी और लोगों को भी फ़ायदा पहुँचेगा. मैं अनुषा ये कहूँगा कि मैं तुम्हें कमज़ोर नहीं करना चाहता, ना रो के, ना किस कोई और ऐसी बात करके, लेकिन 6 अप्रैल जब मैं यहाँ आया ऑलमोस्ट 5 साल के बाद, जो वो दिन, वो लम्हे, वो घड़ियाँ आज भी मेरी निगाहों में, जब तुम दौड़ती हुई भागती हुई और आंसुओं वाली आंखें लेके तुम चिपटी थी मुझसे, और आज 2 दिन बाद मैं जा रहा हूँ. ये 3.5 महीने कैसे गुजरे मुझे नहीं पता. तुमने इतना हमें, हमारा दिल हाथों में रखने की जो भी कोशिश नहीं करी, इनफैक्ट तुमने किया. मैं समझता हूँ कि शायद मैं खुद भी होता तो शायद इतना नहीं कर पाता. तुमने जिस तरह से ना अपना रात देखा, ना दिन देखा, ना ये देखा कि ये क्रेडिट के पैसे किसके पैसे, तुमने मुंह से मेरी निकली हुई एक एक बात अपनी माँ की और मेरी तुमने पूरी करी, हमारे कहने से पहले पूरी करी. मैं जा रहा हूँ अपनी बेगम के साथ, ठीक है, फोन पे रब्ता रहेगा, वीडियो कॉल भी रहेगी, सब कुछ रहेगी, लेकिन जाहिर सी बात है ये जो वो लम्स है, जो मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ, तुम्हें चिपटा सकता हूँ, मुझे नहीं पता सांसें कितनी बाकी, किसी को भी नहीं पता. कहने को तो 3-4 साल ऐसे होते हैं जैसे कल की बात है, क्योंकि 4 साल पता नहीं है नहीं है, हो सकता है हमारी बाकायदा फिजिकली आखिरी मुलाकात हो, हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता, ये तो अल्लाह को पता है. लेकिन ये है कि मैं यहाँ से बहुत अच्छी यादें लेके जा रहा हूँ, और ये यादें, सच्ची बातें, मेरी ज़िंदगी का सरमाया है, सरमाया हयात है. और इतनी 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 दुआएं, हर माँ बाप की दुआएं होती हैं उसके औलाद के लिए, लेकिन मेरी दुआएं, जहाँ चारों बच्चे सभी मोहब्बत के काबिल होते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत 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 दुआएं सुबह तहज्जुद से लेके रात तक इतनी रहेंगी और रहती हैं कि अल्लाह पाक तुम्हें मज़ीद हिम्मत दे, मज़ीद तरक्की दे. तुम्हारा जो है, मतलब जो भी मामलात हैं आपस के, तुम्हारे अच्छे से अच्छे करे, आइंदा आने वाले दिन तुम्हारे अच्छे से अच्छे करे, जो तुम्हारे बीच के जो टारगेट्स है तुम्हारे, वो बिफोर टाइम अल्लाह पाक उसको पूरा करवा के थे. और मुझे हर आने वाले दिन के साथ तुम्हारे हवाले से अच्छी अच्छी खबरें मिले, खुशी की खबरें मिले, जिससे मेरा दिल वहाँ बैठे बैठे भी खुश हो, और बस दोनों हाथ फैला के बस मैं अपनी बेटी के लिए दुआएं करता हूँ और करता रहूँगा, बस हमेशा हमेशा हमेशा. Thank you. Papa, can you tell me about your career journey? Like, what did you do your bachelor's in, और फिर आपने किस चीज़ में job करी? Why? Because I heard from Amma that you have switched your careers. आप पहले bio में थे, now you came into engineering. So what prompted you to change your careers midway, and how do you feel about it now? अच्छा, एक बात तो मैं कहूँ, पाकिस्तान में हमारे यहाँ ऑप्शंस बहुत कम है, बड़े महदूद ऑप्शंस है. और आज से 35 ईयर्स पहले तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हुआ करता. हमारे वक्तों में इंजीनियर, डॉक्टर, बस यही 2 प्रोफेशंस हुआ करते थे, और समझते था हर आदमी शायद इसके अलावा कुछ और मिल जाएगा तो वो तो नाकाम इंसान है. अच्छा, मेरे ज़ाहिर सी बात है वालिद का भी एक ड्रीम था, वो ये चाहते थे मेरा बेटा डॉक्टर या इंजीनियर में से एक बने, लाइक मैनी अदर पेरेंट्स. अच्छा, मैं, इशू मेरे साथ थोड़ा-सा एक मेरे मेडिकल इशू था, जिसकी वजह से मेरे कुछ मार्क्स कम आए और मैं मेडिकल में मेरा एडमिशन उसकी वजह से नहीं हो पाया. मैं चला गया कराची की फार्मेसी करने के लिए. उस ज़माने में 3 साल का ये बी फार्मेसी कहलाता था, बैचलर्स होता था, आजकल तो डॉक्टरेट है. लेकिन मैं ऑलमोस्ट अपने फाइनल ईयर में था, 3rd ईयर में था, और मेरे साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटीज़ फार्मेसी डिपार्टमेंट में होती थी, लाइक एमक्यूएम के जो कायद थे, वो उन्होंने हमें जाके वेलकम किया. हम जब 1978-79 में वहाँ इन हुए कैंपस में, तो बड़ा अच्छा माहौल होता था. लेकिन थोड़े दिनों बाद वो माहौल अजीब-गरीब होने लगा. लेकिन मैं आखिरी साल में, ज़ाहिर सी बात है, मेरे वालिद का ड्रीम भी था और मैं भी इस बात को समझता था कि करियर वाइज़ मेरे लिए इंजीनियर बनना बेहतर है. मैंने स्ट्रगल करी, मेरे वालिद ने मुझे मॉरली ऑलवेज डे 1 से डे एंड तक, जब तक उनकी सांसें नहीं पड़ा, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया. सो मैंने उनसे एडवाइस करी और मैं स्विच कर गया, कुछ एडिशनल मैथ्स के पेपर दे के, और मैं मतलब इंजीनियरिंग की तरफ आ गया. और मैंने समझा, ज़ाती तौर पे मैं आज भी समझता हूँ कि मेरा डिसीजन उस वक्त के हिसाब से और आज के हिसाब से बिल्कुल सही था. बीइंग एन इंजीनियर वो मेरी एक बहुत सच्ची बात है, बड़ा स्ट्रगल है, बड़ी चीज़ें हैं, मेरे साथ बहुत सारे मामला थे, मेरे साथ बहुत सारी कमज़ोरियाँ थी, लेकिन अल्लाह पाक ने मेरी मदद करी. मेरे वालिद ने, समझ लें कि पहले दिन से और आखिरी दिन तक जिस तरह मुझे सपोर्ट किया, मेरी ख्वाहिश है, मैं ये नहीं कहता मैं कर पाया हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों को भी ऐसे ही सपोर्ट करूँ, नॉट ओनली फाइनेंशियली. वो तो इंसान वक्त के साथ साथ दैट कमज़ोर हो जाता है, लेकिन
मॉरली कम से कम ये कि अपने बेटे और बेटियों में कोई डिफरेंशिएट ना करूं और उनको सपोर्ट करूं। और मैंने कोशिश करके अपनी दानिश में एट माई ओन, मैं समझता हूं कि मैंने किया। कितना कामयाब हुआ कितना नहीं ये तो खैर मेरे बच्चे बताएंगे या दूसरे लोग बता सकते हैं जो दूसरे क्रिटिक्स हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरी बच्चियों ने साबित किया। मैंने सच्ची बात है शायद कम मेहनत करी उनके ऊपर, उन्होंने अपने आप को ग्रूम करने आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत करी। और माशाल्लाह आज जो भी कुछ, मैं किसी और की बात नहीं करूँगा, अपनी इस बेटी की बात करूँगा जो मेरे सामने बराबर में बैठी हुई है। उसने साबित किया है कि वक्त और हालात बिल्कुल गलत कहते हैं। बेटा कोई चीज़ नहीं होता और तरक्की जो है ना कहीं प्लेट पे रख के नहीं मिलती, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कहीं पर भी हो। और उसने जो है ना जब तक पाकिस्तान में थी हमें वक्त ही नहीं मिला करीब बैठने का, बैठ के खुल के बात करने का, लगी रही वो क्योंकि हमेशा से एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसका बड़ा इंटेंशन होता था। डे स्कूल में भी इसी वजह से वो बहुत ही लीडिंग गर्ल मानी जाती थी। आज भी माशाल्लाह अगर उस मामा पारसी के प्रिंसिपल से पूछेंगे तो आज भी इसका नाम याद है। और जो है मैं एक छोटी सी बात यह कहूँगा कि जिस मॉन्टेसरी में ये पढ़ी थी उसका नाम था सेंड्रा, उसकी प्रिंसिपल या हेडमिस्ट्रेस जो थी नरगिस आंटी थी। वो आज भी, आज अभी 2-3 साल पहले मेरी भांजी का बेटा है, उसके एडमिशन के लिए जब वो वहाँ गई तो उन्होंने रिकॉल क्या किया, अच्छा वो अनुषा जिसके ग्रैंडफादर ने बहुत हेल्प करी थी और बड़ी मेहनत की थी इसके साथ, वो यहाँ आई थी। आज भी उसके पीछे उसके ग्रैंडफादर का ही नाम पुकारा जाता है। तो मुझे फ़ख्र है, मुझे इसका कोई सच्ची बात है बिल्कुल दिल में मलाल नहीं है कि मेरा नाम, मेरा बाप का नाम है तो जो मेरा नाम है। तो माशाल्लाह मैं आज इतना मुतमईन हूँ, इतना कॉन्फिडेंट फील करता हूँ आज अपनी अनुषा को देख के। और इसने नो डाउट हर एक की ज़िंदगी में मतलब अच्छे और बुरे दिन भी आते हैं, सख्त दिन भी आते हैं, लेकिन कामयाब इंसान वही होता है जो उससे थक के बैठ नहीं जाए, डर नहीं जाए, नीचे ना बैठ जाए। उसने हमेशा सर बुलंद किया है, मुझे भी हिम्मत दी है, खुद भी हिम्मत ली है, हर वक्त से लड़ी है और आज अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है, अच्छे घर में है और अच्छे मुकाम पे पहुंच गई। और अल्लाह पाक इसको देखिएगा आप, मुझे उम्मीद है हम रहे ना रहें इंशाअल्लाह ताला मैक्सिमम 5 ईयर्स है इसकी ज़िंदगी का फर्दर, उसमें इसकी टोटल लाइफ जिसका टर्न अराउंड कहते हैं टर्न अराउंड हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और मुझे, मैं कहीं पर भी होऊंगा मुझे सुकून मिलेगा बस। पापा मुझे ये पूछना था, देख फॉर एग्जांपल 2021 में जब मैं यहाँ आ रही थी या जब रूस को भेजना था, तो आपके जहन में क्या वसवसे थे अमेरिका के हवाले से, और मतलब आपने कैसे ये डिसीजन बनाया कि हाँ ठीक है आई शुड अलाउ माई डॉटर्स टू गो अब्रॉड और अकेले और सारी चीज़ें नेविगेट करने लगी थी? मैं इस हवाले से 2-3 बातें करूँगा। उमूमन ज़ाहिर सी बात है लोग बेटी और बेटे के अंदर बड़ा फ़र्क करते हैं। वो समझते हैं कि बेटा है तो सब चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। जी नो डाउट हमारा माशरा भी ऐसा ही है, बेटे और बेटी का फ़र्क होता है। लेकिन हमारा जो माशरा है ईस्ट का, पर्टिकुलरली पाकिस्तान का, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है, बाहर का बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन मुझे सच्ची बात है जहाँ अपने रब के ऊपर बहुत यकीन है वहाँ मुझे अपनी बच्चियों पे बहुत ज़्यादा एतमाद था, है और इंशाअल्लाह आखिरी वक्त तक रहेगा। और मेरी बच्चियों ने सच्ची बात है वक्त के साथ साथ साबित किया कि मेरा जो एतमाद या यकीन उनके ऊपर था भेजते वक्त, वो आज कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है। और मैं थोड़ा सा डाउटफुल था, एक नई जगह थी, ठीक है नो डाउट कि बच्चियाँ आजकल की पढ़ी लिखी है और उनका लैंग्वेज का भी इशू नहीं है, बोल्ड भी है, करेज भी है, पढ़ी लिखी भी है, सारे मामला भी है। लेकिन एक नया माशरा है जो कुछ हमने किताबों में, कहानियों में, फिल्मों में सुना है बाहर के मुतालिक। वेस्ट जो हमारा है बिल्कुल मगरबी मुल्क, वहाँ जिस तरह की मतलब बेदीनी है, बेरहरवी है, उल्टी सीधे हरकत है, मामलात है, इंसान का दिल करता है। लेकिन ये कि मेरे दिल में भी ये सारे एप्रीहेंशंस और खौफ थे। और लेकिन अल्लाह का करम है, मैंने इन पे एतमाद किया और अल्लाह पाक ने मुझे उससे बढ़ के रिवार्ड दिया।